everyone, welcome back to our YouTube channel AgriAddict. This is our lecture series for IBPS mains examination, and also it will be helpful in other agriculture related exams. I am your mentor Mohit Gupta. I have completed my undergraduation from College of Agriculture Pune, and I have secured All India rank 26 in ICAR PG exam. And currently I am pursuing my masters at IRI Karnal Hub IIWBR in soil science discipline. So without wasting our time, let's come to the topic pedology, from which many questions are frequently asked in your competitive examinations. So let's start with the introduction. The term soil. The term soil has been originated from the Latin word solum, which means floor. Floor, or we can say base or ग्राउंड. ओके, बेस और ग्राउंड. जो टर्म सॉइल है वो लेटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, सोलम से, जिसका मतलब होता है फ्लोर या बेस या फिर ग्राउंड. ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं. कोई भी टर्म देके पूछा जाता है वो कौन सी लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है. लाइक सॉइल लेटिन से हुआ है. एग्रीकल्चर टर्म भी एक लेटिन वर्ड है, लेटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है. लाइक वाइज आपका एडेफोलॉजी, पेडोलॉजी, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ये सारे टर्म आपके ग्रीक लैंग्वेज के हैं. लाइक आपका एक टर्म होता है मॉनसून, वो एक अरेबिक वर्ड है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक. Now, according to ISSS, International Society of Soil Science, soil has been defined as soul of infinite life. ISSS has defined soil, SOIL, as soul of infinite life. Okay, remember this. Now, different scientists have defined soil in their own way. Okay, like V.V. Dokuchev said, soil is a natural body which is composed of mineral and organic constituents having definite genesis and distinct nature of its own. ठीक है, डॉकुचेव ने क्या बोला कि सॉइल एक ऐसी नेचुरल बॉडी है जो किससे बनती है, मिनरल यानी कि इनऑर्गेनिक मैटर से एंड ऑर्गेनिक मैटर से, जिसका एक डिफाइनाइट ओरिजिन होता है और उसका एक पर्टिकुलर नेचर होता है. ये किसने बोला सॉइल के लिए? वी डॉकुचेव ने. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ही इज द फादर ऑफ सॉइल साइंस. हु इज द फादर ऑफ सॉइल साइंस? V.V. Dokuchev, Vasilevich Dokuchev. Okay. Now, soil is a dynamic natural body on the surface of the earth in which plants grow, and it is composed of mineral, organic matter, and living forms. This definition of soil is according to Buckman and Brady. Buckman and Brady ने soil के लिए क्या बोला? soil एक ऐसी dynamic natural body है अर्थ की सरफेस पर जिसमें प्लांट ग्रो करते हैं. ठीक है, और it is composed of mineral matter, organic matter, and living forms. Okay. ये किसने बोला? बकमैन एंड ब्रैडी ने. ब्रैडी में डी बाय है, डायनामिक में डी बाय है, सो यू कैन रिमेंबर लाइक दैट. ओके, बकमैन एंड ब्रैडी, डायनामिक नेचुरल बॉडी. ओके. हिलगर्ड ने सॉइल के लिए क्या बोला? इट इज अ लूज एंड फ्लायबल मटेरियल on which plants grow. Okay, this is according to Hilgard. Now have a look at some definitions. First one is land. Land is a physical environment which is consisting of relief, soil, hydrology, climate, and vegetation, and in so far they determine the land use. Okay, this definition of land is लाइक सॉइल इज अ फिजिकल एनवायरनमेंट जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? रिलीफ, सॉइल, हाइड्रोलॉजी, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन. इन सब चीज़ों को हमने सॉइल में क्यों, लैंड में क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि इन सब चीज़ों से ही ये डिटरमाइन होता है कि किसी लैंड का किस तरीके से यूज होना है. ओके. नाउ मेक अ वेरी क्लियर डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सॉइल इन योर माइंड. लैंड जो होती है वो एक 2D एंटिटी होती है, 2D एंटिटी होती है विच रिप्रेजेंट्स अ ज्योग्राफिकल एरिया और लैंडस्केप. जबकि सॉइल जो होती है, सॉइल एक 3D स्ट्रक्चर होती है.
सॉइल एक 3D स्ट्रक्चर होती है। 3D स्ट्रक्चर मतलब उसके पास लेंथ, ब्रेड्थ एंड वी कैन से डेप्थ। 3D है तो 3 डायमेंशन होगी, लेंथ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ। ओके, नाउ पेडोलॉजी। पेडोलॉजी वो जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, पैडॉन एंड लॉगोस। सी, जहां भी लॉजी वर्ड आ जाता है, लॉजी, वो एक ग्रीक वर्ड लॉगोस से बना है जिसका मतलब होता है टू स्टडी। ओके, जहां भी लॉजी आएगा, चाहे पेडोलॉजी, एडाफोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, मेट्रोलॉजी, लॉजी मीन्स टू स्टडी। ओके, तो पेडोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से बना है, पैडॉन एंड लॉगोस। पैडॉन मीन्स सॉइल एंड लॉगोस मीन्स टू स्टडी। तो पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जेनेसिस, सर्वे, क्लासिफिकेशन एंड जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। ओके, पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जेनेसिस, सर्वे, क्लासिफिकेशन एंड जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। ठीक है, जबकि एडाफोलॉजी जो है वो भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एडाफोस एंड लॉगोस। एडाफोस मीन्स सॉइल एंड लॉगोस मीन्स डिस्कोर्स और वी कैन से टू स्टडी। ओके, सो एडाफोलॉजी दो ग्रीक वर्ड हैं, एडाफोस एंड लॉगोस। एडाफोस मीन्स सॉइल एंड लॉगोस मीन्स टू स्टडी। एडाफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल इन रिलेशन टू ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड यील्ड्स ऑफ द हायर प्लांट। सी, जब भी सॉइल की स्टडी विद रेस्पेक्ट टू प्लांट्स की जाए, प्लांट्स का कुछ भी, प्लांट्स का ग्रोथ हो, प्लांट्स का न्यूट्रिशन हो या प्लांट्स के यील्ड हो, सॉइल की स्टडी विद रेस्पेक्ट टू प्लांट्स, देन इट विल कम अंडर एडाफोलॉजी। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2023 एग्जाम इन IBPS मेंस 2023। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट www.agriaddict.in पर जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं, वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये क्वेश्चन एडाफोलॉजी की डेफिनेशन 2023 IBPS AFO मेंस में पूछी गई थी, सो रिमेंबर दैट। लाइकवाइज जियोलॉजी, जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है, geodesy, geodesy is the study of shape and size of the earth. Okay, now see the composition of the earth crust. Composition of the earth crust, out of the 106 known elements, 8 elements are sufficiently abundant to constitute the 98.6% weight of the earth crust. 106 नोन एलिमेंट्स में से जो डोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट में, वो कितने एलिमेंट है? 8। ये 8 एलिमेंट कितना वेट बनाते हैं अर्थ क्रस्ट का? 98.6%। ओके, दीज 8 एलिमेंट्स विच आर डोमिनेंटली प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट आर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ओके, दीज आर द 8 एलिमेंट्स विच आर डोमिनेंटली प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। आउट ऑफ दीज, the first 2 oxygen and silicon are non-metal elements and remaining 6 are metal elements. ठीक है, these 2 oxygen and silicon are non-metal and remaining 6 aluminum, iron, calcium, sodium, potassium and magnesium are metal. These 2 constitute the constitute about 75% या 1/4। जो ये 98.6% वेट बनाया है ना इन 8 एलिमेंट्स में, उसमें से भी इन दो ने कितना परसेंटेज लिया है? 75%, या वो हम कह सकते हैं 3/4। ओके, जो रिमेनिंग 6 मेटेलिक एलिमेंट्स हैं उन्होंने अबाउट कितना परसेंटेज बनाया है? अबाउट 25%, और वी कैन से 1/4। ओके, सो दीज आर द 8 एलिमेंट्स विच आर डोमिनेंटली प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। नाउ यू हैव टू रिमेंबर द परसेंटेज ऑफ दीज एलिमेंट्स। सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन 46.6%, देन सिलिकॉन 27.72%, देन एल्युमिनियम 8.13%, देन आयरन 5, देन कैल्शियम 3.63, सोडियम 2.83, पोटेशियम 2.59 एंड मैग्नीशियम 2.09। और यू कैन रिमेंबर लाइक, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि ऑक्सीजन 46.6% होता है एंड सिलिकॉन 27.72% होता है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा जो मेटेलिक होते हैं, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, इसको आप ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं 8, 5, 3, 2, 2, 2, 8, 5, 3, 2, 2, 2, 2 3 बार है, एक बार तो 2.83, 2.59 एंड ऑलमोस्ट 2। ठीक है, यू कैन रिमेंबर लाइक दिस। Okay, and it is a very simple to remember this. O C alufica
ना कि मटकी, मटकी बोले तो mg. With this trick you can easily remember these 8 elements. O C, आलू, फी का, ना की, मटकी. It is also mentioned on the next slide. This is the trick to remember these: oxygen, silicon, आलू यानी आयरन, फी का, ना की, मटकी. Okay, these two are non-metal and remaining 6 are metals. Okay, now points to remember. Questions are asked like that: dominant element in the earth crust. अभी एलिमेंट पूछा है, डोमिनेंट एलिमेंट, मेटल नॉन मेटल तो नहीं बोला. तो डोमिनेंट एलिमेंट में तो जो सबसे पहले है, सबसे पहले क्या है? ऑक्सीजन. तो आंसर विल बी ऑक्सीजन. अगर पूछा जाए डोमिनेंट मेटेलिक एलिमेंट, मेटल कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? यहां से, एल्युमिनियम से. डोमिनेंट कौन है मेटल में? मेटल में सबसे पहला कौन है? एल्युमिनियम. सो आंसर विल बी एल्युमिनियम. डोमिनेंट मेटेलिक एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, एल्युमिनियम. डोमिनेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, तो ऑक्सीजन. ठीक है. लाइकवाइज पूछा जाए सेकंड डोमिनेंट मेटेलिक एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, तो मेटल कहां से स्टार्ट हो रहा है? एल्युमिनियम से. इसमें सेकंड नंबर पे कौन है? आयरन. तो सेकंड डोमिनेंट मेटेलिक एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट विल बी आयरन. पूछा जाए सेकंड डोमिनेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, तो एलिमेंट में कौन है सेकंड नंबर पे? सिलिकॉन. तो सेकंड डोमिनेंट एलिमेंट विल बी सिलिकॉन. ठीक है, ध्यान रखिएगा पूछा क्या है, मेटल पूछा है या केवल एलिमेंट पूछा है? एलिमेंट पूछा है तो डोमिनेंट एलिमेंट ऑक्सीजन और डोमिनेंट मेटेलिक एलिमेंट एल्युमिनियम. ओके, सेकंड एलिमेंट, dominant second element in the earth crust, silicon. Second dominant metallic element in the earth crust, iron. Okay, likewise dominant exchangeable cation in the earth crust पूछे तो answer will be calcium. Dominant exchangeable cation in the earth crust, calcium. Now have a look at the earth's spheres. ठीक है, अर्थ में 3 स्फेयर्स होते हैं. अर्थ को हमने टोटल 3 स्फेयर्स में डिवाइड किया है. एक तो है एटमॉस्फेयर, दूसरा है हाइड्रोस्फेयर और तीसरा है लिथोस्फेयर. ठीक है, जो सॉलिड स्फेयर है उसे बोलते हैं लिथोस्फेयर, लिक्विड स्फेयर को बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर एंड गैसियस स्फेयर को बोलते हैं एटमॉस्फेयर. ठीक है, इन तीनों स्फेयर्स के इंटरेक्शन से किसका फॉर्मेशन होता है? सॉइल का. ठीक, these spheres are the part of biosphere. हम ऐसा भी बोल सकते हैं ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं? बायोस्फेयर. या बायोस्फेयर के 3 पार्ट हैं: एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर. ओके, नाउ एटमॉस्फेयर कंस्टिट्यूट 0.03% वेट ऑफ द अर्थ. ठीक है, बाय वेट एटमॉस्फेयर इज 0.03%. इट कवर्स बोथ लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर. लिथोस्फेयर मतलब सॉलिड, हाइड्रोस्फेयर मतलब लिक्विड और वाटर. ठीक है, लाइक इफ इट इज अर्थ, अर्थ पे दोनों चीजें होंगी, वाटर भी होगा एंड सॉलिड पोर्शन भी होगा. इसके ऊपर चारों तरफ से इसको कवर किसने किया हुआ है? एटमॉस्फेयर ने. ठीक है, एयर ने. इसलिए हमने बोला कि इट कवर्स बोथ लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर. वाटर के ऊपर भी एयर और सॉलिड के ऊपर भी एयर. ठीक है, अब गैसेस का हम कंपोजिशन देखें एटमॉस्फेयर में और सॉइल में, तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 20% या बोल सकते हैं 21%. ठीक है, आर्गन होती है 0.934% एंड CO2 होती है 0.03%. वही अगर हम सॉइल में देखें तो नाइट्रोजन होती है ऑलमोस्ट सेम एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर 79.2%, ऑक्सीजन भी ऑलमोस्ट सेम 20.55%, आर्गन इज ऑल्सो सिमिलर परसेंटेज 0.9% अबाउट. ठीक है, लेकिन CO2 का अगर हम कंपोजिशन देखें सॉइल में, इट कंस्टिट्यूट अप टू 0.3%. ठीक है, एटमॉस्फेयर में 0.03% है और सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन कितना हो गया? 0.3%. 0.03% टू 0.3%, 10 folds. Okay, 10 folds. Amount of CO2 in soil is 10 folds as compared to amount of CO2 in the atmosphere. So what is the reason behind that? We will discuss that in the next video. You can answer this in the comment section. Okay, if you know, you can answer in the comment section.
We will discuss about this in the next topic, next video. Okay. Now, hydrosphere is 6.9% of the earth by weight, and hydrosphere यानी water covers almost 75% volume of the earth surface. ठीक है. हाइड्रोस्फीयर वेट कितना है अर्थ का 6.91%, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना बनाता है हाइड्रोस्फीयर अर्थ का 75%. लाइकवाइज लिथोस्फीयर, ये अर्थ का वेट का कितना है 93.06%, और ये सॉलिड पोर्शन बनाता है अर्थ का. ठीक है. पेडोस्फीयर क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है विच इज कंपोज्ड ऑफ सॉइल एंड इट इज सब्जेक्टेड टू सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस. पेडोस्फीयर इज नथिंग बट द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ on which soil is present, and it is involved in soil formation process. Okay, now questions are asked like which sphere covers the maximum portion of the earth by volume. तो by volume अगर पूछा है तो वॉल्यूम हमने देखा हाइड्रोस्फीयर कितना वॉल्यूम बनाता है 75%, which is maximum. ठीक है. तो which sphere cover the maximum portion of the earth by volume? Water, that is hydrosphere. Okay. Which sphere covers the maximum portion of the earth by weight? तो वेट हमने देखा 93.06% अर्थ का वेट कौन बनाता है, सॉलिड पोर्शन, दैट इज लिथोस्फीयर. ओके. सो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ध्यान से पढ़ने रहते हैं, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स हो जाती है एग्जाम में. हम पढ़ते हैं विच स्फीयर कवर द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द अर्थ, आंसर हम कर देते हैं हाइड्रोस्फीयर या सॉरी लिथोस्फीयर. मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द अर्थ बाय वेट अगर पूछा है तो आंसर होगा लिथोस्फीयर, और मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द अर्थ बाय वॉल्यूम पूछा है तो आंसर होगा हाइड्रोस्फीयर. सो दीज आर द सिली मिस्टेक्स विच वी डू इन द एग्जाम. हमें इन सब सिली मिस्टेक से बचने के लिए क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है. ओके. Now, if we look at the interior of the earth, on the basis of record of earthquake, earth has been divided into three concentric rings. Earth has been divided into three concentric rings. The outermost crust, then the inner layer mantle, and the innermost layer is core. ठीक है. Again the core is divided into two parts, the outer core and the inner core. Okay. सबसे outermost में है crust, then उसके अंदर है mantle, then उसके अंदर है core, जिसको भी दो पार्टों में डिवाइड किया है, आउटर कोर एंड इनर कोर. अगर हम क्रस्ट की डेंसिटी देखें तो क्रस्ट की डेंसिटी होती है 2.6 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके. एंड इट्स थिकनेस इज 5 to 56 किलोमीटर. मेंटल की डेंसिटी अगर हम देखें तो इट इज 3 to 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स थिकनेस इज 2900 किलोमीटर्स. ओके. कोर को अगर हम देखें तो कोर की डेंसिटी होती है 9 से 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स थिकनेस इज 3500 किलोमीटर. सो जब हम थिकनेस की बात कर रहे हैं तो हम किस पोर्शन की बात कर रहे हैं, लाइक दिस इज क्रस्ट एंड दिस इज मेंटल लेयर. सो जो ये रेड मार्क किया है मैंने, ये है थिकनेस, इसकी हम बात कर रहे हैं. दिस इज द थिकनेस ऑफ मेंटल लेयर. ओके. यहां से लेके यहां तक की अगर हम बात करें तो ये वाला पोर्शन है इनर कोर, ये पोर्शन है आउटर कोर, और ये दोनों मिला के यहां से लेके यहां तक क्या है, दिस इज द थिकनेस ऑफ द कोर. ओके. अगर पूछा जाए ओवरऑल डेंसिटी ऑफ द अर्थ, तो ओवरऑल डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ऑल्दो वी हैव टू रिमेंबर द डिस्टिंक्ट डेंसिटी, लाइक क्रस्ट की अलग से याद करना है, मेंटल की अलग से याद करना है, कोर की अलग से याद करना है. बट अगर पूछा जाए ओवरऑल डेंसिटी ऑफ द अर्थ तो आंसर विल बी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके. एंड द क्रस्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेंटल. दिस क्रस्ट लेयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेंटल बाय मोहोरोविसिक, मोहो और एम डिसकंटिन्यूटी. ठीक है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. क्रस्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम मेंटल बाय मोहोरोविसिक, मोहो और एम डिसकंटिन्यूटी. ओके. नाउ रॉक्स. So what are rocks? Rocks are the naturally occurring hard mass of mineral matter which are formed after the solidification of molten magma, which is comprised of two or more rock forming minerals. ठीक है. रॉक एक नेचुरली अकरिंग हार्ड मास होता है मिनरल मैटर्स का, जो कि किससे बनता है, आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा, और वी कैन से आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ हॉट लावा. ठीक है. दैट कम्स आउट आफ्टर द eruption, volcanic eruption. Okay.
उसके सॉलिडिफिकेशन से जो मटेरियल बनता है उसे हम बोलते हैं रॉक्स, एंड इट इज कंप्राइज ऑफ 2 और मोर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स. ओके, नाउ हैव सम लुक एट सम definitions. Petrology. Logy we have already discussed. Logy means to study, and petro means rocks. So petrology is the study of rocks. Petrology is the branch of science that deals with the study of rocks. Petrogenesis. Petro means rocks and genesis means origin या formation. Okay, so petrogenesis deals with the origin या formation of rocks. Likewise, petro is rock and graphy means describe या description. ठीक है, describe या description. So petrography is the description of rocks. Petrography is the description of rocks. Okay, now the classification of rocks. First one is igneous rock, second one is sedimentary rock, and third one is metamorphic rock. Okay, so igneous rocks कौन सी rocks होती हैं? जो immediately जो लावा बाहर आता है वोल्केनिक इरप्शन से, उसकी कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन से जो रॉक बनती हैं, सबसे पहली बार जो कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मोल्टन लावा से जो रॉक्स बनती है उन्हें हम बोलते हैं igneous rock. These rocks are non laminar. लैमिना मतलब लेयर्स. ठीक है, नॉन लैमिनर मतलब नॉट हैविंग लेयर्स. इस रॉक्स में कोई भी लेयर्स नहीं होती है. ठीक है, और ये मैसिव होती हैं ऐसी रॉक्स. ऐसी रॉक्स जो मोल्टन लावा के कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन से बनती है, उन रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? इग्निशियस रॉक्स. इसके एग्जांपल्स हैं बेसाल्ट, ग्रेनाइट, प्यूमाइस एंड गैब्रो. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर द एग्जांपल्स. एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट सेकंड वन इज सेडिमेंट्री रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक और सेकेंडरी रॉक्स. ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स इन्हें इसलिए बोला है क्योंकि ये किससे बनती है? सेडिमेंट से. स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है अगेन लेयर्स. स्ट्रेटिफाइड मतलब दीज रॉक्स आर लेयर्ड. ठीक है, लेयर्स आर प्रेजेंट इन दिस रॉक्स. ठीक है, सेकेंडरी रॉक्स क्यों बोला है इनको? बिकॉज दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम इग्निशियस रॉक्स. ठीक है, इग्निशियस रॉक से डिराइव होती है, इसलिए इन्हें बोला है सेकेंडरी रॉक. एग्जाम्पल याद रखना है लाइमस्टोन, dolomite, sandstone, shale and conglomerate. You have to remember the examples. Okay, now third one is metamorphic rock. Metamorphic term जो आया है वो किससे आया है? मेटामॉर्फोसिस से, जिसका मतलब होता है चेंज इन फॉर्म. ठीक है, मेटामॉर्फोसिस यानी चेंज इन फॉर्म. तो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स वाया द एक्शन ऑफ इंटेंस हीट एंड हाई प्रेशर. ओके, हाई प्रेशर और हाई हीट के कारण जो इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंजेस आते हैं, उनसे जो नई रॉक्स बनती है उन्हें हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स. ओके, एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक वी विल लुक इन नेक्स्ट स्लाइड्स. ओके, अब कंपोजिशन अगर पूछा जाए रॉक्स का, तो अप टू 5 किलोमीटर ऑफ अर्थ क्रस्ट में इग्निशियस रॉक्स होती हैं 18% और सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं अबाउट 74%. अगर होल अर्थ क्रस्ट में पूछा जाए तो इग्निशियस रॉक्स होती हैं 95% और सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं 5%. ठीक है, अगर ओवरऑल पूछा जाए, कुछ भी ना बोला जाए, कौन सी रॉक डोमिनेट करती है अर्थ क्रस्ट में, तो इग्निशियस रॉक. और अगर पूछा जाए अप टू 5 किलोमीटर अर्थ क्रस्ट में, तो सेडिमेंट्री रॉक्स विल डोमिनेट. ओके, नाउ एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक. ठीक है, फर्स्ट वन इज नीस. इट इज प्रोनाउंस्ड एज नीस, जी साइलेंट. ओके, नीस. तो नीस जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो किस ओरिजिनल या प्री एग्जिस्टिंग रॉक से बनी है? कॉन्ग्लोमेरेट से, ग्रेनाइट से, साइनाइट से, गैब्रो से, रियोलाइट से और एंडसाइट से. ठीक है, लाइकवाइज सिस्ट बनी है बेसाल्ट से, क्वार्ट्जाइट ये बनी है सैंडस्टोन से, मार्बल ये बना है लाइमस्टोन या डोलोमाइट से, हेमेटाइट बना है आयरन ओर से, ग्रेफाइट बना है कोल से, स्लेट बना है आपका शेल से. यू हैव टू रिमेंबर द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक दैट. क्वार्ट्जाइट, मेटामॉर्फिक रॉक क्वार्ट्जाइट इज फॉर्म फ्रॉम विच प्री एग्जिस्टिंग और ओरिजिनल रॉक? ऑप्शंस में आए कॉन्ग्लोमेरेट, ग्रेनाइट, सेनाइट
और सैंडस्टोन, तो आंसर विल बी सैंडस्टोन। ठीक है, किसी भी मेटामॉर्फिक रॉक की ओरिजिनल रॉक पूछी जा सकती है, सो यू हैव टू रिमेंबर द एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक एंड आल्सो द प्री एग्जिस्टिंग और ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच दिस मेटामॉर्फिक रॉक हैज बीन फॉर्म्ड। ओके, नाउ द रॉक साइकिल। we will start the rock cycle from here. मैग्मा, मोल्टन मैग्मा और लावा, molten magma or lava under high intense heat and high pressure will come out in the form of volcanic eruption। ठीक है, ठीक है, जो ये लावा इंटेंस ये जो मोल्टन मैग्मा और लावा है वॉल्केनिक इरप्शन के साथ बाहर आएगा एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली टाइम के साथ ये कूल डाउन होना स्टार्ट होगा। इसके कूल डाउन होने से क्या बनेगा, इसके कूल डाउन होने से क्या बनेगा, इग्निशियस रॉक का फॉर्मेशन होगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे रेन हो रही है, रेन जब इस मोल्टन हॉट लावा पे पड़ेगी तो वो धीरे धीरे कूल होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे विंड भी ब्लो करेगी जिससे ये लावा जो है धीरे धीरे कूल होगा। और कौन सी रॉक्स का फॉर्मेशन होगा, इग्निशियस रॉक्स का। ठीक है, इग्निशियस रॉक्स का। नाउ ये इग्निशियस रॉक्स की धीरे धीरे क्या होने लगेगी, धीरे धीरे क्या होने लगेगी, वेदरिंग होने लगेगी। ठीक है, सरफेस बेड रॉक्स ब्रेक डाउन ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक है, ये इग्निशियस रॉक्स की धीरे धीरे क्या होने लगेगी, वेदरिंग होने लगेगी, ब्रेक डाउन होने लगेगी। ब्रेक डाउन होने के बाद इनका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होने के साथ साथ ये नीचे आने लगेंगी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स के साथ, विंड या वाटर के साथ ये जो फ्रैगमेंट्स हैं धीरे धीरे नीचे आएंगे एंड डिपॉजिट होने लगेंगे अंडर वाटर इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्स। ठीक है, इग्निशियस रॉक्स की क्या हुई, वेदरिंग हुई, इरोजन हुआ और ये ट्रांसपोर्टेड हुई और डिपॉजिट होने लगी अंडर वाटर इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्स, है ना। दीज सेडिमेंट्स विल सेटल डाउन, फर्स्ट द कोर्सर फ्रैगमेंट्स विल सेटल डाउन, ठीक है, देन फाइनर फ्रैगमेंट्स विल सेटल डाउन। ओके, देन इन सेडिमेंट्स का क्या होगा, कॉम्पैक्शन होगा और सीमेंटेशन होगा। ठीक है, कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डायाजेनेसिस एंड फाइनली द सेडिमेंट्री रॉक्स विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, sedimentary rocks will be formed. These sedimentary rocks get buried deep underground and under high heat and pressure. ठीक है, जब ये sedimentary rock जमीन के नीचे बरी होने लगेंगी तो अंडर हाई हीट एंड प्रेशर दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक जब मेल्ट होगी अंडर हीट एंड हाई प्रेशर it will converted into the magma and again the same cycle, the magma will come out, hot lava will come out in the form of volcanic eruption, then it will cool down and igneous rocks will be formed, then due to erosion and weathering the igneous rock will converted into small fragments. These fragments will be transported and deposited under the water. Then diagenesis process will occur, any compaction and cementation of these sediments and sedimentary rocks will be formed. Then under high heat and pressure these will be converted into metamorphic rock. Then the metamorphic rock will melt and magma is formed. Then this magma will again come out in the form of volcanic eruption. So this is a cycle which is called as rock cycle. Okay, any doubt? If you have any doubt regarding this, you can comment in the comment section. I will look into it. Okay, the next topic is minerals. Minerals are the naturally occurring homogeneous elements or inorganic compounds that have definite chemical composition and characteristic geometric forms. ठीक है, ये मिनरल की सिंपल डेफिनेशन है। रॉक्स जो होती हैं वो मिनरल्स का मिक्सचर होती हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल से मिलकर क्या बनी होती है, रॉक्स बनी होती है। अब दो टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, प्राइमरी मिनरल्स एंड सेकेंडरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स वो होते हैं जो ओरिजिनल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं रॉक्स में। ठीक है, जिनमें कोई चेंज नहीं होता, ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं प्राइमरी मिनरल्स एंड दीज आर जनरली कन्फाइंड टू कोर्सर फ्रैक्शन ऑफ द सॉइल। ठीक है, जब रॉक का ब्रेक डाउन होगा तो उसमें से मिनरल्स निकलेंगे, मिनरल्स रिलीज होंगे। पहले जब ये रॉक का ब्रेक डाउन होगा तो पहले कोर्सर फ्रैगमेंट्स होंगे, देन टाइम के साथ साथ these fractions will be converted, coarser fraction will be converted into finer fractions.
ठीक है, टाइम के साथ ये कोर्स फ्रैक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू फाइनर फ्रैक्शंस। लेकिन जब इन मिनरल्स को इतना टाइम मिल जाएगा, जब ये कन्वर्ट होंगे कोर्सर से फाइनर फ्रैक्शन में, तो इन मिनरल्स में भी तो चेंज हो जाएगा, मिनरल्स के कंपोजिशन में भी चेंज होगा। ये प्राइमरी मिनरल्स से किस में कन्वर्टेड हो जाते हैं, सेकेंडरी मिनरल्स में, सारे नहीं, कुछ कुछ। ठीक है, जो जो प्राइमरी मिनरल्स होते हैं, जो ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं, जो रॉक्स के इनिशियल ब्रेकडाउन से बनते हैं, वो किस में प्रेजेंट होते हैं, रॉक्स, सैंड के या सॉइल के कोर्सर फ्रैक्शन में। ओके, तो जनरली प्राइमरी मिनरल्स आर कन्फाइंड टू द कोर्सर फ्रैक्शन ऑफ द सॉइल। ओके, एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मिनरल्स आर क्वार्ट्ज, feldspar, olivine, mica, muscovite, and biotite. Okay, you have to remember the examples. Secondary minerals, these are formed at the earth's surface by the weathering of pre-existing rocks. ठीक है, pre-existing primary minerals, sorry, under variable conditions of temperature and pressure. ठीक है, pre-existing minerals के weathering से जो minerals बनते हैं वो होते हैं secondary minerals, and examples हैं silicate secondary minerals are kaolinite, vermiculite, elite, chlorite, and montmorillonite. Okay, and non-silicate secondary minerals are hematite, calcite, dolomite, gypsum, apatite. I am focusing everywhere on the everywhere where examples comes, because examples are very important. Okay, frequently asked in your examinations, so please remember the examples. Now, जो ये सिलिकेट मिनरल्स होते हैं उनका बिल्डिंग ब्लॉक अगर हम देखें तो ये किससे बने होते हैं, सिलिकेट टेट्राहेड्रॉन से। किससे मिलकर बने होते हैं, सिलिकेट टेट्राहेड्रॉन से। ये क्या होती है सिलिकेट टेट्राहेड्रॉन, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं सिलिकेट मिनरल्स के। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो सिलिकॉन पे चार्ज होता है +4, ऑक्सीजन पे होता है -2। इस +4 को बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, -4। एक ऑक्सीजन पे -2 तो दो ऑक्सीजन पे टोटल मिलाकर -4। दिस +4 विल बी बैलेंस्ड बाय दिस -4, सो स्ट्रक्चर शुड बी लाइक SiO2, बट दिस SiO2 इज geometrically unstable. SiO2 is although electrically neutral, because the +4 charge is balanced by this -4 charge, so SiO2 is electrically neutral but it is geometrically unstable. So इसकी जगह जो फाइनल स्ट्रक्चर हमारे पास बन के आता है वो आता है SiO4 4-। ठीक है, दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर या फाइनल फॉर्मूला ऑफ द सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन। ओके, दिस SiO4 4- is electrically imbalanced बट ज्योमेट्रिकली स्टेबल। ओके, जो सिलिकॉन टेट्राहेड्रा होता है इसमें 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं जो विच सराउंड अ सिलिकॉन कैटायन इन द मिडल। ठीक है, ऑक्सीजन जो एटम होते हैं उनकी रेडियस होती है 1.32 एंगस्ट्रॉम, एंड सिलिकॉन कैटायन है उसकी रेडियस होती है 0.42 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दिस इज द सिलिकॉन एटम इन द सेंटर एंड दीज आर द 4 ऑक्सीजन एटम which are surrounding this silicon atom. Okay, this structure is a silicon tetrahedron. This is also silicon tetrahedron. बीच में सिलिकॉन है और चारों तरफ क्या लगे हुए हैं, ऑक्सीजन। ओके, so do you get the structure? Now द सिलिकेट मिनरल्स के एग्जाम्पल अगर हम देखें, टाइप्स देखें, तो फर्स्ट होता है नियोसिलिकेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्थोसिलिकेट और आइलैंड सिलिकेट। इसकी स्ट्रक्चर होती है सिंगल टेट्राहेड्रा, मतलब एक ही सिलिकॉन विच इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, सिलिकॉन सिंगल टेट्राहेड्रा होता है, इसमें कोई ऑक्सीजन की शेयरिंग नहीं होती। ऑक्सीजन शेयर कब होगा, जब एक से ज्यादा टेट्राहेड्रा होंगे, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल टेट्राहेड्रा है, सो कोई भी ऑक्सीजन की शेयरिंग यहाँ पर नहीं होने वाली। ओके, और सिलिकॉन ऑक्सीजन रेशियो इसमें क्या रहता है, ऑर्थोसिलिकेट में 1:4, एंड इट्स एग्जांपल्स आर ओलिविन, फेलाइट, फॉरेस्ट्राइट, टोपाज एंड जिरकॉन। ओके, so this is orthosilicate. Second one is sorosilicate which is also known as pyrosilicate, double island silicate. ठीक है, इसमें 2 सिलिका की स्ट्रक्चर होती है, 2 सिलिकेट टेट्राहेड्रन होते हैं। ठीक है, और एक ऑक्सीजन इसमें शेयर्ड रहता है। कैसे होता है वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में स्ट्रक्चर में देखेंगे।
ठीक है। और इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रेशो क्या रहता है, 2:7। एग्जाम्पल्स हैं इसके एपिडोट और हेमीमोरफाइट। स्ट्रक्चर वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड, सो डोंट वरी अबाउट दैट। साइक्लोसिलिकेट, साइक्लो मीन्स रिंग, ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगी इनकी। क्लोज रिंग टेट्राहेड्रा होती है इसमें, और 2 ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं, ठीक है, 2 ऑक्सीजन आर शेयर्ड। एंड सिलिकॉन ऑक्सीजन का रेशो रहेगा 1:3। एग्जाम्पल्स हैं बेराइल एंड टॉर्मेलिन। ओके। आयनोसिलिकेट, आयनोसिलिकेट के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो सिंगल चेन पायरोक्सीन्स एंड डबल चेन एम्फीबोल्स। सिंगल चेन पायरोक्सीन्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस सिंगल चेन होती है टेट्राहेड्रा की, और इसमें 2-2 ऑक्सीजन शेयर रहते हैं। सिंगल चेन टेट्राहेड्रा, इसमें क्या होगा, कंटिन्यूस सिंगल चेन होगी टेट्राहेड्रा की, सिलिकॉन ऑक्सीजन रेशो होगा 1:3। एंड एग्जांपल्स विल बी ऑगाइट, डाइऑक्साइड एंड रोडोनाइट। ओके। डबल चेन सिलिकेट में क्या होगा, कंटिन्यूस सिंगल चेन होगी टेट्राहेड्रा की, डबल चेन होगी, ठीक है, कंटिन्यूस डबल चेन होगी टेट्राहेड्रा की, ठीक है। और इसमें 2 और 3 ऑक्सीजन ऑल्टरनेटिवली शेयर्ड रहेंगे, कैसे वो अभी देखते हैं। इसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन का रेशो रहता है 4:11। एंड एग्जांपल्स आर हॉर्नब्लैंड, ट्रेमोलाइट, वर्मिकुलाइट एंड स्मैक्टाइट। ओके। फाइलोसिलिकेट, फाइलोसिलिकेट्स आर आल्सो नोन एज शीट सिलिकेट्स। शीट टाइप स्ट्रक्चर होगी, लेयर स्ट्रक्चर होगी, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर होगी। ओके। इसमें कंटिन्यूस शीट्स होती है टेट्राहेड्रा की, और ऑक्सीजन कितने शेयर्ड रहते हैं, 3 ऑक्सीजन आर शेयर्ड। 2:5 सिलिकॉन ऑक्सीजन रेशो रहता है, और एग्जांपल है माइका और मोंटमोरिलोनाइट, ठीक है। टेक्टोसिलिकेट्स आर आल्सो नोन एज नेटवर्क सिलिकेट्स, फ्रेमवर्क सिलिकेट्स। दीज हैव 3D स्ट्रक्चर। ओके। कंटिन्यूस फ्रेमवर्क होता है इसमें टेट्राहेड्रा का, दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो नोन एज फ्रेमवर्क सिलिकेट्स। एंड ऑल द 4 ऑक्सीजन आर शेयर्ड, ऑल 4 ऑक्सीजन शेयर्ड, ठीक है। और इसमें 1:2 रेशो रहता है सिलिकॉन ऑक्सीजन का। एग्जांपल्स हैं क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, जियोलाइट एंड ऑर्थोक्लेज। ओके। लेट्स सी द स्ट्रक्चर। This is the orthosilicate, which is having single tetrahedron. Okay, single tetrahedron. You can see silicon in the middle. ठीक है, surrounded by 4 oxygen atoms. This -2, this -2, this -2 and this -2. ओके। सिंगल टेट्राहेड्रन। सबसे सिंपल अगर सिलिकेट कोई पूछा जाए, सिंपलेस्ट सिलिकेट, तो वो है ऑर्थोसिलिकेट। ओके। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला रहता है SiO4 4-, ठीक है। सेकेंड वन इज पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट में क्या होते हैं, 2 टेट्राहेड्रन होते हैं जिसमें एक सिंगल ऑक्सीजन शेयर्ड रहता है। एक टेट्राहेड्रा ये रहा, सिलिकॉन ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। ऐसे ही दूसरा टेट्राहेड्रा जिसमें ये सिलिकॉन ऑक्सीजन 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 एंड ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन इसके, 4 इसके, जिसमें से एक ऑक्सीजन जो है वो कॉमन है दोनों के लिए। इसका फॉर्मूला रहता है Si2O7 6-। Si2, देखिए, एक सिलिकॉन, 2 सिलिकॉन, Si2, 7 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 ऑक्सीजन एंड -6, 1 -2 3 4 5 और 6 माइनस। ओके। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या रहता है, Si2O7 6-। लाइकवाइज अगर हम देखें साइक्लिक सिलिकेट को, तो साइक्लिक सिलिकेट में एक साइकिल बनी हुई है, या एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है सिलिकेट्स की, ठीक है। अगर हम इसमें किसी भी सिलिका को देखें, कि किसी भी एक सिलिकॉन टेट्राहेड्रन को देखें, तो उसमें कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है, ये वाला तो फ्री है, एक ये ऑक्सीजन शेयर्ड है और एक ये ऑक्सीजन शेयर्ड है, तो 2 ऑक्सीजन आर शेयर्ड, 2 ऑक्सीजन शेयर्ड, ठीक है। कोई सा भी टेट्राहेड्रा अगर हम देख लें, इसमें ये ऑक्सीजन शेयर्ड है, ये ऑक्सीजन शेयर्ड है, 2 ऑक्सीजन शेयर्ड। इस टेट्राहेड्रा को अगर हम देखें, ये वाला ऑक्सीजन शेयर्ड है, ये ऑक्सीजन शेयर्ड है, ये वाला फ्री है, तो 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है, ठीक है। तो साइक्लिक सिलिकेट्स में 2 ऑक्सीजन आर शेयर्ड, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, Si6O18 12-। ओके, Si6O18 12-, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइक्लिक सिलिकेट।
दिस आर द सिंगल चेन पायरोक्सीन्स। सिंगल चेन पायरोक्सीन आप देख सकते हैं, एक सीधी स्ट्रक्चर है, सिंगल चेन है, सॉरी एक सिंगल चेन है पायरोक्सीन की, सिंगल चेन है सिलिकॉन टेट्राहेड्रन की। दिस इज द सिंगल चेन पायरोक्सीन। अगर हम इसमें किसी टेट्राहेड्रा को उठा के देखें लाइक दिस, तो इसमें कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है, एक और एक, दो ऑक्सीजन शेयर्ड है। ये वाला तो फ्री है, ठीक है। इस टेट्राहेड्रा को देखें, कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 2 ऑक्सीजन शेयर्ड, 2 ऑक्सीजन शेयर्ड, ठीक है। अगर हम इस टेट्राहेड्रा को देखें तो इसमें एक ही ऑक्सीजन शेयर्ड है, और ये चेन आगे भी तो कंटिन्यू हो रही होगी, तो यहाँ पे भी एक टेट्राहेड्रा आएगा, तो ये वाला ऑक्सीजन भी शेयरिंग में जाएगा, तो 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है। एवरी टेट्राहेड्रॉन हैज शेयरिंग 2 ऑक्सीजन्स, ओके। एंड पायरोक्सीन का जो होता है फॉर्मूला वो होता है SiO3 2-, ठीक है। एम्फीवोल्स सिलिकेट्स की अगर हम बात करें तो ये होते हैं डबल चेन सिलिकेट। तो आप देख सकते हैं एक सिंगल चेन ये रही, एक सिंगल चेन ये रही, जो बीच में क्या है, इंटरकनेक्टेड है, 2 चेन्स, ठीक है, 2 चेन्स ऑफ टेट्राहेड्रा, ओके। अगर हम इसमें ऑक्सीजन शेयरिंग की बात करें तो इस टेट्राहेड्रा को अगर हम देखें तो इसके कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है, ठीक है। इस टेट्राहेड्रन की अगर हम बात करें तो इसमें ये ऑक्सीजन शेयर्ड है, एक ये ऑक्सीजन शेयर्ड है और एक ये ऑक्सीजन शेयर्ड है, यानी 3 ऑक्सीजन आर शेयर्ड, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिवली 2-3 ऑक्सीजन आर शेयर्ड। इसमें फिर से अगेन इस टेट्राहेड्रा को अगर हम देखें तो इसमें एक ये ऑक्सीजन शेयर्ड है और एक ये ऑक्सीजन शेयर्ड है, 2 ऑक्सीजन आर शेयर्ड। फिर वापस इस टेट्राहेड्रा को अगर देखा जाए तो इसमें एक ये ऑक्सीजन शेयर्ड है, एक ये ऑक्सीजन शेयर्ड है और एक ये ऑक्सीजन शेयर्ड है, तो 3 ऑक्सीजन आर शेयर्ड। तो 2-3-2-3 ऑल्टरनेटिवली 2 and 3 ऑक्सीजन आर शेयर्ड। एंड एम्फीवोल सिलिकेट्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, Si4O11 6-, Si4O11 6-, ठीक है जी, okay. So did you get the structure? And this is the sheet silicate, that is the phyllosilicate, ठीक है। इसमें देखिए आप कंटिन्यूस शीट्स होती हैं, ये देखिए कंटिन्यूस शीट्स है, ओके। इसमें हर एक टेट्राहेड्रा में अगर हम देखें तो ये ऑक्सीजन शेयर्ड, ये ऑक्सीजन शेयर्ड, ये ऑक्सीजन शेयर्ड, यानी 3 ऑक्सीजन शेयर्ड। इस टेट्राहेड्रा में अगर देखें 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन शेयर्ड। इस टेट्राहेड्रा में 1, 2, 3 ऑक्सीजन शेयर्ड। इस टेट्राहेड्रा में 1, 2, 3 ऑक्सीजन शेयर्ड। इस टेट्राहेड्रा में 1, 2, 3, 3 ऑक्सीजन शेयर्ड। तो सीड सिलिकेट में 3 ऑक्सीजन आर शेयर्ड, 3 ऑक्सीजन शेयर्ड, ओके। एंड इट्स फॉर्मूला इज Si2O5 2-, Si2O5 2-, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ शीट सिलिकेट्स, ठीक है। एंड इफ वी सी टेक्टोसिलिकेट्स, सो टेक्टोसिलिकेट्स जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, ड्रॉ करना उनको कॉम्प्लेक्स है। हम इस टेट्राहेड्रा को अगर देखें तो आप देख सकते हैं इसमें 1, 2, 3 और 4, all 4 oxygens are shared, ठीक है। SiO2 0 चार्ज है, क्योंकि सारे ऑक्सीजन शेयर हो गए, नेगेटिव चार्ज किसी पे बचा ही नहीं, ठीक है। तो these are the structures of silicates. I hope you get the structures. If you have any doubt, you can comment your doubt in the comment section, ठीक है। Now points to remember. अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन सिलिकेट, अगर पूछा जाए तो मोस्ट कॉमन सिलिकेट होता है आपका फाइलोसिलिकेट, ओके।
आपको दूसरे नाम भी याद रखने हैं इन सिलिकेट्स के, पाइलोसिलिकेट और शीट सिलिकेट। ठीक है, मोस्ट इनर्ट सिलिकेट अगर आपसे पूछा जाए तो टेक्टोसिलिकेट विच इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क सिलिकेट। ठीक है, व्हाई इट इज इनर्ट। ठीक है, द क्वेश्चन इज व्हाई टेक्टोसिलिकेट इज इनर्ट। You have to answer this question in the comment section. We will discuss about that in next video. ठीक है, most inert silicate is tectosilicate, but why it is inert? Okay. Third, silicate in which all oxygens are shared. हमने अभी देखा टेक्टोसिलिकेट में सारे ऑक्सीजन शेयर्ड है। ठीक है, मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिकेट जिसमें कोई भी सब्सटीट्यूशन नहीं है, क्लीवेज नहीं है, डेंसली पैक्ड है और रेजिस्टेंट है टू द वेदरिंग एंड इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऐसा कौन सा सिलिकेट है? तो आंसर है क्वार्ट्ज। ओके, नेचुरल सोर्स ऑफ बोरोन सॉइल में पूछा जाए, आंसर विल बी टॉर्मोलिन। सॉफ्टेस्ट मिनरल ऑन द अर्थ दैट कैन बी स्क्रैच्ड बाय फिंगर नेल, इट इज टैल्क। ठीक है, देयर इज अ मोज स्केल, there is a Mohs scale on which this is defined, soft mineral, hard mineral है ना। Mohs scale में ये सबसे लो पे आता है टाल्क। टाल्क इज द सॉफ्टेस्ट मिनरल दैट कैन बी स्क्रैच्ड बाय द फिंगर नेल। एंड सबसे हार्डेस्ट मिनरल पूछा जाए तो वो होता है डायमंड। ठीक है, ठीक है, डायमंड सबसे हार्डेस्ट मिनरल है। लीस्ट हार्ड फॉर्म ऑफ कैल्शियम अगर पूछा जाए तो वो है जिप्सम। जिप्सम इज द लीस्ट हार्ड फॉर्म ऑफ कैल्शियम। यूनिवर्सल सॉल्वेंट पूछा जाए तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर। ठीक है, और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे हाईएस्ट होता है, दैट इज 81। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द कंटेंट you can comment in the comment section. I will look into it. I will try to reply each and every doubt. Okay, so we will discuss about the rest part of the pedology in the upcoming videos, so stay tuned. And you can also join our test series which is having 50 plus mock test, full length, ठीक है, and topic wise. You can join the test series. Okay, this test series is prepared by our top JRF rankers. Okay, and you can also look at the previous year questions which are available on our website www.agriaddict.in. So thank you very much for watching the video. This is for today. See you in the next class. Thank you.